करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, वो अपने ब्रेन में आता है, अपने अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, यदि आप उसको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा अपना उस ऑब्स्टेकल्स को बाहर करने में। ये जो ऑब्स्टेकल है इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज। इसको सेल्फ इमेज बोलते हैं। इस बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये बात सुना कि यू कैन नॉट अर्न बिगर मनी देन योर सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में जितना आप सोचते हैं उससे बड़ा पैसा आप नहीं कमा सकते। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया ही कमा सकता हूं, तो इससे बड़ा आपको कभी इनकम नहीं आएगा। आपको सोचना होगा कि मैं 5 लाख कमा सकता हूं, मैं 2 लाख कमा सकता हूं, मैं 4 लाख कमा सकता हूं। इसीलिए हम लोग ड्रीम की बात करते हैं। हम लोग नए व्यक्ति से पूछते हैं, यदि आपको 1 लाख रुपया देकर बिस्टुपुर में खड़ा कर दिया जाए कि क्या आप खरीदेंगे, तो ज्वेलरी के अलावा उनके मुंह से कुछ और बात निकलती ही नहीं, कोई और सपने वाली बात निकलती ही नहीं। लेडीज ज्वेलरी और जेंट्स बोलेगा मकान खरीद ले। भाई 1 लाख का मकान नहीं होने वाला है। 1 लाख में ज्वेलरी में छोटा सा है वो मशीन और रिंग होगा, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो उसको ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, एक वो रिंग और एक नखवाली और कनवाली को ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 10, 20, 50 लाख चाहिएगा, 1 करोड़ चाहिए और तब बोलेंगे। और मकान को भी 2 BHK और 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट को मकान नहीं बोलते। मैंने सॉरी कोई आदमी ऑफेंडेड नहीं फील करेंगे, हम लोग भी वैसे ही मकान में रहते हैं, है ना। तो मकान भी हो, अगर घर भी हो, कोई बहुत अच्छा आलीशान घर हो, उसके अंदर में आपको सारा कंफर्ट हो, कोई आपके घर में गेस्ट आए तो गेस्ट को कहाँ सुलाना है ये सोचना ना पड़े, एक गेस्ट रूम रहे, तब उसको आप मकान बोलेंगे। गेस्ट को खिलाने पिलाने में कौन खाना बनाएगा, कौन नाश्ता बनाएगा, कौन उसको सर्व करेगा, इसके लिए टेंशन ना हो, तब उसको घर और मकान बोलेंगे। 4 गेस्ट भी आ जाए, 10 गेस्ट भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसको मकान बोलेंगे, है ना। तो हम लोग अभी उस स्टेज में हम लोग को पहुंचना है, तो हमें सबसे पहले सोचना होगा अपने बारे में, और इसमें अपने अंदर में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। मैं आपको 10 क्वेश्चन दिखा देता हूं। इस 10 क्वेश्चन में आपको इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद से उसका आंसर हाँ या ना कीजिएगा। और 10 में यदि आपको पॉइंट, आप देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर का आप 1 पॉइंट दीजिए अपने आप को। यदि आपको कितना पॉइंट आता है उस आधार पर अपने को आप जज कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कितना पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं? आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या अच्छाई है, क्या आप इसको पहचानते हैं? बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी देखिएगा SWOT एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो क्या आप अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, क्या आपकी नजर अपनी कमजोरियों पर ही बार बार जाती है? हमें अपना वीकनेस समझना चाहिए, जानना चाहिए, उस वीकनेस को ओवरकम करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन क्या हमारी नजर बार बार अपनी कमजोरियों पर ही जाती है? जब भी कुछ होता है तो हम अपने आप को दोष देने लगते हैं कि हाँ मेरी नजर, हमें तो ये कमी है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी को सामान नहीं बेच पाता हूँ, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, ये सब वीकनेस है ना। मैं लोगों को देखकर मुस्कुरा नहीं पाता हूँ, ये वीकनेस है। तो क्या आप हमेशा इसी वीक पॉइंट को आप हमेशा याद करते रहते हैं, या इसको एक बार आप इसको ध्यान दिए, इसको ओवरकम करने का प्रयास करते हैं? तो ये क्वेश्चन ये है कि क्या आप आपकी नजर अपनी कमजोरियों पर ही बार बार जाती है? एक बार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार गया आप ओवरकम कर लिए, बहुत अच्छा, लेकिन बार बार आपको उसी कमजोरी पर आपकी नजर जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप गलती होने पर दोबारा प्रयास नहीं करते हैं? गलती हुआ तो बस आप हार मान लीजिए, चलो हो गया तो हो गया, है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर्स इसको लिख लीजिए, और अपने टीम में भी जो सीरियस लोग हैं, जो आपकी टीम में 12%, 15% बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, चाहे किसी लेवल पे हो, बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, तो उनको आप ये गाइड कर सकते हैं, बस वो चाह रहे हो। जबरदस्ती हर किसी को ये मत बोलिए तुम ये सेल्फ एनालिसिस करो, अदरवाइज वो भी ऑफेंडेड फील हो जाएगा। और नहीं, यदि किसी को नहीं यहाँ लिखने की मन है मत लिखिए, कोई जरूरत, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, क्या आप अपनी अच्छाइयों को पहचान पाते हैं? दूसरा क्वेश्चन था, क्या आपकी नजर अपनी कमजोरियों पर ही बार बार जाती है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप गलती होने पर दोबारा प्रयास नहीं करते हैं? चौथा है, क्या आप दूसरों द्वारा की गई आलोचना को दिल से लगाते हैं? किसी ने कुछ आलोचना कर लिया, वो आपका दिल एकदम बैठ गया, और रोज दिन आपको वही बात याद आ रही है, फल्ला ने हमको ये बोल दिया, फल्ला ने ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया, कैसे ऐसा बोल दिया। इसको बोलते हैं दिल से लगाना। एक बार आलोचना किया, बुरा लगा, उसको ओवरकम करना था, ओवरकम किए, उसको जवाब देना था, हल्का सा मीठा सा अच्छा सा जवाब दे दिए, निकल गए, काम खत्म हो गया।
लेकिन बार बार हम उसको दिल से लगा के बैठ जाते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है। पांचवा है, क्या आप अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं? जो भी सिचुएशन होता है तो आपको लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा पीड़ित हूँ, ये सिचुएशन में मेरे ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। छठा है, क्या आपका अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है? आपको लगता है कि जीवन ऐसे ही बाहर चला चला है, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई मेरा कंट्रोल नहीं है, हम क्या चाहते हैं और क्या करते हैं मेरे मन के अनुसार नहीं होता है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? सातवां क्वेश्चन है, क्या आप एक अच्छे समूह से अपने आप को बाहर महसूस करते हैं? यदि कोई अच्छा एसोसिएशन है, कोई अच्छी सोसाइटी है, तो आपको लगता है कि उस सोसाइटी में हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, हम वहां से बाहर एक्सक्लूडेड अपने आप को महसूस करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यदि किसी को दिक्कत हुई हो तो। पहला था, क्या आप अपनी अच्छाइयों को पहचान पाते हैं? दूसरा, क्या आपकी नजर अपनी कमजोरियों पर ही बार बार जाती है? तीसरा, क्या आप गलती होने पर दोबारा प्रयास नहीं करते हैं? चौथा, क्या आप दूसरों द्वारा की गई आलोचना को दिल से लगाते हैं? पांचवा, क्या आप अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं? छठा, क्या आपका अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है? सातवां, क्या आप एक अच्छे समूह से अपने को बाहर महसूस करते हैं? आठवां प्रश्न यह है, क्या आपको बार बार आश्वासन की आवश्यकता पड़ती है कि आप सही कर रहे हो, जिंदगी में आप ठीक कर रहे हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना, एमवे इज अ गुड अपॉर्चुनिटी? क्या आपके अपने को हमेशा आपको ये आश्वासन देना पड़ता है, या आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? या आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हो, जॉब में ही क्या आपको हमेशा अपने बॉस का पैटिंग की जरूरत पड़ती है कि भाई बॉस आपको हमेशा आश्वासन देता रहे कि आपका करियर है, आप अच्छा कर रहे हो? या इस बिजनेस में भी आपको आवश्यकता पड़ती है, या आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहते हो, या सेल्फ मोटिवेटेड रहने का आप उपाय निकाल लेते हो? ठीक है। क्या आपको बार बार आश्वासन की आवश्यकता पड़ती है? नौवां है, क्या आप अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास करते हैं? कहीं कोई फेलियर हो गया तो क्या आप उसको छिपाने का प्रयास करते हैं, या उसको आप मजाक बना के आगे बढ़ जाते हैं, या उसको ओवरकम करने का प्रयास करते हैं, है ना? क्या आपको बुरा लगता है उस असफलता को किसी को बताने में? 10वां है, क्या आप तब भी नहीं करते हैं जब आपकी भावनाएं आहत हो जाती है? कोई आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर दिया, फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं, चुप रह जाते हैं, अपने भावनाओं पर कंट्रोल करते हैं, या वहां पर आप आउटबर्स्ट कर जाते हैं, वहां पर आप भी भावनाओं में बहकर कुछ से कुछ बोल देते हैं? ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का आंसर या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा। क्वेश्चन में जो वर्ड्स है वो वर्ड्स बड़ा ही मैंने घुमा करके है, इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छा से पढ़ कर जवाब देना होगा। जैसे 10वां क्वेश्चन है, क्या आप तब भी नहीं कहते हैं जब आपकी भावनाएं आहत होती है? भावनाएं आहत होती है, आप यदि चुप रह जाते हैं तो इसका आंसर होगा यस, और यदि आप बर्स्ट कर जाते हैं, चुप नहीं रहते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को समझ कीजिएगा। यदि आपका आंसर यस 4 या 4 से कम में आया तो अच्छी बात है। यदि आंसर 5, 6, 7, 8 आया तो आपको जहां जहां पर आया आप फिर से उसको पढ़िए, समझिए, और उस एरिया में आपको कुछ काम करने की जरूरत है। 4 से कम आया तो ठीक है ना, तो अच्छा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। और इस तरह की क्वेश्चन को मैंने शुरू से अपने कुछ डिफरेंट फॉर्म में था, अभी मेरे पास किसी डिफरेंट फॉर्म में आया है, तो मैं पहले किसी डिफरेंट फॉर्म में इसको शॉर्ट एनालिसिस करके या और भी करके मैं उस पर बात किया करता था अपने आप से, पब्लिक से नहीं, पत्नी से नहीं, बच्चों से नहीं, पड़ोसी से नहीं, अपलाइन से नहीं, अपने आप से बात किया करता था जब मैं अकेले रहता था, जब मैं चिंतन मुद्रा में, मनन मुद्रा में रहता था, तो खुद से बात करता था और अपनी कमजोरियों पर को ओवरकम करने का प्रयास किया। क्योंकि मैं भी इस बिजनेस से जब आया था तो मुझे भी पड़ोसी से दोस्ती करने में मजा नहीं आता था।